ये अखबार वालों ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं हमारे बारे में। अगर हम लोग ये कबूल कर लिए कि सचमुच अजय और गायत्री की शादी इल्लीगल है, तो क्या गायत्री हमारे घर में नहीं रहेगी? इसके बारे में तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं? गायत्री से शादी करने के लिए अजय को हम लोगों ने तो मजबूर किया था। हालांकि ये बात हम लोग अच्छी तरह जानते थे कि अजय ने गंगा से शादी कर ली है। खामोश हो जाओ तुम सुमित्रा, इस बात को ज्यादा मत उछालो। क्या चाहती हो तुम कि हम गायत्री को घर से निकाल दें और उस गंगा को बहू बनाकर अपने घर में ले आए? उसके बाद में अंजाम क्या होगा सोचा है तुमने? करोड़ों का नुकसान फुटपाथ पर आ जाएंगे। वो कमल चौधरी जिसका नाम है ना, अपनी बेटी की बर्बादी के लिए चुप नहीं रहेगा। इसीलिए बेहतर इसमें है कि हम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल दें। लेकिन कैसे पापा, कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ही मैं गायत्री को घर से निकालना चाहता हूँ और ना ही गंगा इस घर में आ सकती है। क्या करे पापा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा, चाहे सही हो चाहे गलत, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे सब कुछ मंजूर है, मंजूर नहीं है तो बिजनेस में नुकसान। गायत्री, गायत्री सब ठीक तो है ना? ये सब क्या है अजय? हमारी शादी गैरकानूनी? हमने 7 फेरे लिए, सारी रस्में पूरी की और दुनिया ने आज हमारी शादी को गैरकानूनी कह दिया। गायत्री, ये न्यूज़पेपर वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। तुम इन बातों में ध्यान ना ही दो तो अच्छा है। इन्हें तो बस आर्टिकल्स चाहिए, खेल चाहिए खेलने के लिए। मिल गया सो खेले जा रहे। इन बातों में कोई दम नहीं है। प्लीज अजय, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? गायत्री, उठो, उठो। गायत्री, मैं समझता हूं तुम कहना क्या चाहती हो और मैं तुम्हारी सहने की ताकत को मानता हूं। अजय, मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है। फिर मेरा प्यार, ये शादी कैसे गैर कानूनी हो सकती है? गायत्री प्लीज, गायत्री बैठो। मैंने तुमसे अभी क्या कहा कि तुम इन बातों को अपने दिल में लेकर खुद को तकलीफ दे रही हो। तुम खामखा। अजय, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, अगर तुमने समस्या का हल नहीं ढूंढा, दुनिया को जवाब नहीं दिया, और अगर दुनिया हमारी शादी को गैर कानूनी साबित करने में कामयाब होगी, तो अजय, मैं अपने मन को मारकर, सब कुछ भुलाकर उसी वक्त इस घर को और तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जीजू प्लीज, अगर आपको टहलने का इतना ही शौक है तो समंदर के किनारे जाके टहलिए ना। भाई आप घर में हैं तो घर की चिंता कीजिए। इस अखबार वाले ने तो हद ही कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जुए खाने में बैठे जुआ खेल रहे हैं और ये अखबार का एडिटर बड़े से बड़ा पत्ता फेंक के चला जा रहा है और हमारी इज्जत दांव पर लगी है। तो मैं इज्जत की परवाह कब से होने लगी? जीजू, आई एम सीरियस, प्लीज। सुधीर, अब किसी से भी कुछ बोलने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अजय ने जो कुछ करना था कर गया, गंगा ने जो करना था वो कर गई, हमें जो करना था हमने भी किया। अपनी बेटी को वापस लाने की पूरी कोशिश की और क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारी अपनी बेटी ने हमारा कहना नहीं माना, घर वापस आने से इनकार कर दिया। जीजू, कभी कभी झूठ को बार बार दोहराने से वो सच भी साबित हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो दामाद जी का झूठ सच साबित हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो हमारी बेटिया गायत्री उसकी इल्लीगल बीवी साबित होगी, और यदि ऐसा हुआ तब तो गायत्री बिटिया को घर वापस आना ही पड़ेगा। उसके बाद भी अगर उसने आने से इनकार किया तो मैं उसे खींच कर लेकर आऊंगा और किसी अच्छे घर में दोबारा उसकी शादी करवाऊंगा। अच्छा बुरा आप बाद में देखिएगा, सबसे पहले दामाद के बैकग्राउंड के बारे में सोचिएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि 8 महीने बाद तो इसकी पोल खुली है और दूसरे की लगन मंडप में ही खुल जाए। कुछ भी बकवास करते हो तुम, सोच समझ के बात किया करो। इस चक्कर में पड़ी हो सीमा। क्या करूं? इन साबुनों से ना ही मैल नाशक शक्ति मिलती है और ना ही सफेदी। त्रिशूल अपना ले। हरा नीमा, शक्ति, सफेदी और किफायत का त्रिशूल। नींबू सी मैल नाशक शक्ति वाला, मैल का सर्वनाश, सफेदी का प्रकाश। हरा नीमा। काश ये नूर तुम पर सदा रोशन रहे। डायमंड विवाह सेवर, हीरा है सदा के लिए। जिंदगी में इसी तरह मुस्कुराते रहना बेटे। कोई भी मुसीबत आ जाए तू बिल्कुल घबरा मत। तेरी माँ है ना उन मुसीबतों का सामना करने के लिए। तेरी खुशियां, तेरी मुस्कुराहट के लिए तेरी माँ अपनी जान पर खेल जाएगी और दुनिया वालों को बता देगी कि अभय नारायण सेठ पाप की नहीं, प्यार और वफादारी की निशानी है। तुम सच्ची हो गंगा, इसलिए आशा तुम्हारे लिए चमकते हुए सूरज की तरह है। लेकिन गंगा, हाथ में हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया से अपना हक छीनना पड़ता है। लेकिन विशाल, हम ये कैसे साबित कर पाएंगे कि अभय का पिता अजय नारायण सेठ ही है? एक रास्ता है जो उदय नारायण और अजय नारायण को सच्चाई मानने पर मजबूर कर देगा। कौन सा रास्ता? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? अजय नारायण और तुम्हारे बेटे का ब्लड टेस्ट होगा और वो ब्लड टेस्ट ये साबित कर देगा कि अजय नारायण ही तुम्हारे बेटे का पिता है। मैं दुनिया की हर टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं ये साबित कर दूंगी कि मेरा बेटा नाजायज नहीं है। लेकिन क्या अजय इस टेस्ट के लिए राजी हो जाएगा विशाल? वो तो मुझ पर छोड़ दो। कब किसे किस काम के लिए कैसे तैयार किया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। समझ लो अजय नारायण टेस्ट के लिए तैयार हो गया। सुखमणि, सुखमणि, क्या बात है जिलर साहब, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये मेरी नहीं, तुम्हारी खुशी का मौका है। मेरी खुशी? ये देखो, इसमें तुम्हारी बेटी गंगा की न्यूज छपी है। इसमें साफ लिखा है कि अजय और गायत्री की शादी गैर कानूनी है, यानी कि अजय ने पहले गंगा से शादी की थी। जिलर साहब, मैंने बाकी कैदियों की तरह आपको यूं ही मेरी असलियत बताई थी, लेकिन आप मेरी असलियत से, मेरी सच्चाई से इतना जुड़ गए कि आपको मेरी गंगा के लिए इतनी खुशी हो रही है। इसलिए कि तुम्हारी असलियत दर्द भरी है, उसमें बलिदान है, त्याग है। लेकिन रुक्मणी, ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बलिदान, तुम्हारे त्याग को भी सजा हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना रुक्मणी, गंगा को एक नई जिंदगी मिलेगी और ये होते ही हम कोर्ट में फिर अपील करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि जिस जर्नलिस्ट ने तुम्हारे हाथों हुई हत्या को लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया, वही जर्नलिस्ट तुम्हारी गंगा के लिए लड़कर उसे उसका अधिकार दिला रहा है। और जिन हालात में तुम्हारे हाथों हत्या हुई, वो हालात ही काफी नाजुक थे। मुझे पूरा यकीन है कि कानून तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा और इन कानूनी मामलात में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर कोर्ट तुम्हें माफ ना भी करे तो तुम्हारी सजा जरूर कम करेगा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी जेलर साहब। नहीं रुक्मणी, इसमें एहसान कैसा? देखो, हर कैदी की आत्मा जख्मी होती है। वो अपनी खुशियां, अपनी आजादी, सब कुछ छोड़कर जेल की इस चार दीवारी के अंदर कैद हो जाता है। और अगर ऐसे में उसके जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला मिल जाए
तो यहाँ की कठिन जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। बस मैं यही कोशिश करता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सर ये कहां तक सच है कि अजय नारायण सेठ की असली बीवी गंगा है या गायत्री? सर इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो क्या हम मान लें कि गंगा ही आपकी बहू है? सर गंगा के बच्चे के फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा है? सर सुना है गांधी ने आज आत्महत्या करने की कोशिश की। सर ये दो बीवियों का मामला अजय नारायण के चाल चलन का नतीजा है या फिर आपके कॉम्पिटिटर की चाल है? मिस्टर अजय नारायण सेठ, गंगा और गायत्री में आप किसे प्रेफरेंस देते हैं? सर 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 अजय नारायण सेठ और उदय नारायण सेठ ने जैसे चुप्पी से साथ ली है। उनकी खामोशी कई सवालों को जन्म देती है और उनके इस बिजनेस से उन्हें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। शालिनी वर्मा, फ्रेश न्यूज। चेयरमैन साहब, आए दिन सेठ परिवार के खिलाफ छप रही खबरें इस कदर हंगामा खड़ा कर देगी ये हमने कभी सोचा तक नहीं था। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। चेयरमैन साहब, हमने तो ये सोचकर आपकी कंपनी में पैसे लगाए थे कि 2 पैसे प्रॉफिट कमा लेंगे। कंपनी बड़ी है, कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन है, पर आप ये रेपुटेशन खो चुके हैं। आप अगर इसी तरह अपनी जाती जिंदगी की परेशानियों में उलझे रहे तो बिजनेस पर कैसे ध्यान दोगे? अखबारों में जो भी खबरें उछाली जा रही हैं, बिजनेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हम जानते हैं, हमें आपकी जाती जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात आप हमारे मुकाबले में खड़ी कंपनियों को नहीं समझा सकते। चेयरमैन साहब, इन सारे हालात से निपटने के लिए आपको कोई ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि प्रेस ने हमारी कंपनी की धज्जियां उड़ा के रख दी है। इससे पहले कि हमारी कंपनी के शेयर टके टके पर बिके, चेयरमैन साहब आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। I will kill you. I will kill you. मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जमाना बदल चुका है अजय साहब, कत्ल करने वाले बोला नहीं करते, चुपचाप काम कर जाते हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि गायत्री और मेरी शादी गैर कानूनी है? सबूत है, और इसीलिए मैं ये कदम चलाता हूं। और ये आपके लिए एक कड़वी सच्चाई है, जिसे आप जब जब पीते हैं उगलने के लिए मेरे पास भागे चले आते हैं। अगर आपको इस सच्चाई से इनकार है कि गंगा का बच्चा आपका बच्चा है, तो मुझे उसका सबूत दीजिए। आज के जमाने में इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपना डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। डीएनए टेस्ट ये प्रूफ कर देगा कि वो बच्चा आपका है या किसी और का। वो बच्चा मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वो डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और फिर मैं यहां आऊंगा तुम्हें वो बात याद दिलवाने के लिए जो तुमने मुझसे कही थी कि अगर गंगा बच्चलन साबित हुई तो तुम अपनी नाक मेरे जूतों पर रगड़ोगे, और अगर मैंने तुम्हें अपनी नाक मेरे जूतों पर नहीं रगड़वाई ना, तो मेरा नाम भी अजय नारायण सेठ नहीं। मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूं, मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूं। तुम जैसे जर्नलिस्ट से छुटकारा पाना चाहता हूं मिस्टर विशाल। शानदार तस्वीरें खींचें कोडेक KB10 कैमरा, बस ले आइए और फोटोग्राफर बन जाइए। आज ही कोडेक KB10 कैमरा खरीदिए और पाइए 3 कोडेक रोल बिल्कुल मुफ्त। आंवला के गुण लाए तमाम, बालों में लाए नई जान, शांति आंवला। आंवला तेल का सही दाम सिर्फ 15 रुपए। शांति आंवला। ये बहुत खुशी की बात है विशाल कि अजय नारायण इस टेस्ट के लिए राजी हो गया। लेकिन ये खुशी अजय नारायण के लिए ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। वो तो सोच रहा है डीएनए टेस्ट करवाकर उसे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चेलर होने का शक उसके दिलो दिमाग में ऐसा छा गया है कि बस। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ विशाल कि मैं दुनिया के हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। अगर अजय मेरी अग्नि परीक्षा भी लेना चाहे ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सच्ची थी और आज भी सच पर कायम हूँ। मेरी ये लड़ाई, मेरा इम्तिहान सिर्फ मेरे बच्चे को उसके हक दिलाने के लिए है।
अजय की दौलत पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी दौलत तो मेरे सामने पानी के कतरे के बराबर है। अच्छा हुआ अजय इस टेस्ट के लिए राजी हो गया। इसी बहाने उसे गटर की पानी और गंगा जल में फर्क तो समझ में आ जाएगा। अजय, ये सरासर बेवकूफी है, पागलपन है। तुम ये डीएनए टेस्ट नहीं करवाओगे। लेकिन इसमें बुराई क्या है पापा? क्या हमें सच्चाई जानने की जरूरत नहीं है? इतना बड़ा सच तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि गंगा बदचलन किस्म की औरत है। ये काफी नहीं है क्या कि और सच की गहराई में जानना चाहते हो? तुम ये टेस्ट नहीं करवाओगे अजय। लेकिन पापा, आपको इस बात से इनकार क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको शर्मिंदगी है कि हम गंगा के गुनहगार हैं। अजय, तुमने गंगा के साथ शादी की थी, ये बात तुम खुद भी मान चुके हो। अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो गया कि उसका बच्चा तुमसे है तो क्या करोगे? गंगा और उसके बच्चे को अपना लोगे? मैं एक बार फिर कह रहा हूं अजय कि गंगा की बदचलनी तो तुम अपनी आंखों से देख चुके हो, उसके बावजूद उसके बच्चे को तुम अपना नाम दोगे? राख को हाथों से कुरेदने से उसमें दबी चिंगारियां हाथों को जला देती है अजय। जिंदगी भर शर्मिंदगी की आग में जलने से बेहतर है कि मैं अपने हाथ को जला लूं। पापा, ये फैसला करना बहुत जरूरी है कि सच क्या है और झूठ क्या। हेलो। हेलो डॉक्टर। हेलो। डीएनए टेस्ट के लिए हमें बच्चे और आपके शरीर से थोड़ा सा खून चाहिए होगा। श्योर। आप घबराइएगा मत, बच्चे को कुछ नहीं होगा। सच की खातिर लोग अपने बच्चे की कुर्बानी दे देते हैं और मैं अपने बच्चे का खून का एक कतरा नहीं दे सकती। गुड। नर्स, आप बैठिए। जी। कॉटन देना नर्स। कॉटन, इसका हाथ देना। गुड बॉय। संभाल के डॉक्टर साहब। अरे पता भी नहीं चलेगा इसे। गुड बॉय। It's over. It's over. It's over. दर्द हो रहा है। आप चाहे तो आराम कर सकते हैं। नर्स, फॉलो मी। चुप नहीं। दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। चुप हो जा। बहुत जल्दी हमारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। उसके बाद खुशियां ही खुशियां। दुनिया को सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ेगा। तू फिक्र मत कर बेटा, तुझे तेरे पिता का नाम मिलकर रहेगा। अभय नारायण सेठ, सन ऑफ अजय नारायण सेठ। गायत्री, गायत्री प्लीज देखो, इस तरह चुपचाप रहकर, गुमसुम रहकर तुम मेरी शर्मिंदगी को, मेरी परेशानियों को और बढ़ावा मत दो। देखो गायत्री, तुम मुझे अपनी नजरों में और खुद की नजरों में इतना मत गिराओ गायत्री। देखो, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दो गायत्री। डीएनए रिपोर्ट के आते ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस मोड़ पर खड़ा हूं। अजय, अगर ये सच्चाई साबित हो गई कि वो तुम्हारा बच्चा है, तो इतना याद रखना, तुम गायत्री को खो दोगे।
का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी। कुदरत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नीमा ग्रीन केक, DBS, कोडैक इंडिया लिमिटेड एंड शांति अमला ऑयल।